सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम आज यूनिट 3 पढ़ेंगे। यूनिट 3 का जो अपना टॉपिक है वो है शिक्षक की नैतिकता का स्तर। सामान्य विज्ञान शिक्षक की जो नैतिकता है उसका जो स्तर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कल की जो ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको सामान्य विज्ञान शिक्षक की जो व्यावसायिक नैतिकता है उसके बारे में, उसके विभिन्न जो पक्ष थे उन पक्षों के बारे में पढ़ाया था। आज इसी के संदर्भ में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षक की नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ मेरिट ऑफ टीचर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय नैतिक संघ एवं अमेरिकन राष्ट्रीय शिक्षा संघ द्वारा जो राष्ट्रीय नैतिक संघ एवं जो अमेरिकन राष्ट्रीय शिक्षक संघ है उस शिक्षा संघ द्वारा 1929 में एक नैतिक संहिता का निरीक्षण किया। 1901 में एक नैतिक संहिता का निरीक्षण किया। इसके द्वारा जो समय समय पर अध्ययन बनाने वाली जो संशोधित की जा रही शिक्षण विधियां हैं उस शिक्षण विधियों में नैतिक संहिता की रचना भी होने लगी। कुछ शिक्षक इन नैतिक नियमों के अनुपालन में आत्मनिष्ठ हैं, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जो उसके नैतिक दायित्व है उसमें कुछ शिक्षक तो ऐसे होते हैं जो अपना जो समर्पण कार्य है वो उसके प्रति तत्पर रहते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो जो नियम को अनदेखा करते हैं। जो नैतिकता संबंधी जो नियम होते हैं उस नियम को अनदेखा करते हैं। कोई कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, लेकिन कोई जो नियम होते हैं उन नियमों की अवहेलना भी करते हैं ताकि जो कुछ जानते हैं नहीं। नैतिक संहिता ऐसी कोई वस्तु है अथवा नहीं, इसके बारे में व्यावसायिक नैतिकता संहिता को प्रभावी बनाने हेतु जो व्यावसायिक नैतिक संहिता है उस संहिता को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों को इसके प्रावधानों के अनुकूल आचरण करना चाहिए। जो नैतिकता संबंधी जो नियम बनाए हैं उस नियमों की पालना करते हुए शिक्षकों को इसके हेतु जो आचरण करने चाहिए। वर्तमान में जो अनुमोदित शिक्षकों की आचरण संहिता है उसमें एक बड़ी कमजोरी है कि शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया जाता जो आचरण अवहेलना, शिक्षा विभाग द्वारा जो इसके नियमों की अवहेलना करते हैं उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो आचरण अवहेलना या अनुशासनात्मक जो उद्दंडता है उस उद्दंडता को वांछित लोगों के विरुद्ध, दुराचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो सके। इसके लिए शिक्षा विभाग के पास में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः शिक्षा विभाग को पर्याप्त रूप से व्यावसायिक शिक्षा के रूप में स्वरूप प्रदान करने हेतु शिक्षक संघों को अपने शिक्षकों को परिष्कृत करना चाहिए, यानी जो इसमें काम बढ़ चढ़कर आत्मनिष्ठ से काम कर रहे हैं उनको समय समय पर परिष्कृत भी करना चाहिए। इस प्रकार कोई भी व्यावसायिक संगठन विश्व नहीं है जो उपरोक्त वर्णित सभी मानकों का पालन करता हो। जो नैतिक संहिता संबंधी जो नियम है उन नियमों का ऐसे कोई अधिकतर शिक्षक ऐसे होते हैं जो इनकी पालना नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यवसाय में कोई ना कोई दुर्बलता होती है। शिक्षक गणों ने अपने अपने लक्ष्यों को, जो शिक्षक गण हैं उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के कुछ उद्देश्य होते हैं तो कुछ उनके लक्ष्य भी होते हैं, तो उन्होंने अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अब तक लंबे कदम बढ़ाए हैं, परंतु वे अब तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तक सफल नहीं हो सके। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन आज तक वो अपने जो प्रयास है वो अपने उद्देश्य उसकी प्राप्ति करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यावसायिक प्रगति चहु और तीव्र गति से दिखाई पड़ रही है, किंतु यह भी है कि तब तक पूरे राष्ट्र में समान रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती। एक स्पष्ट सर्वेक्षण है कि किन्हीं समुदायों, संस्थाओं तथा शैक्षिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अन्य व्यवसायों में शिक्षक वर्ग से अधिक अच्छी व्यावसायिक प्रतिष्ठा अर्जित की है। भविष्य में बृहत लाभ की आशा केवल
शिक्षण व्यवसाय से ही की जा सकती है, क्योंकि शिक्षक को ही वो संज्ञा दी गई है कि शिक्षक तो वह दर्पण है जो स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाशित करता है। कोठारी ने कहा था कि वर्तमान में जो भविष्य बन रहा है किसी देश का, तो वो देखना चाहते हो तो उसकी कक्षाओं में जाके पल रहा है। यानी एक शिक्षक को देखकर ही हम उसके राष्ट्र का पता चल सकता है कि उसका शिक्षक जितना आदर होगा, आदर सत्कार वाला होगा, उतना ही उसका राष्ट्र का। तो एक शिक्षक की छवि से लेकर हम राष्ट्र की छवि की पहचान कर सकते हैं। संयुक्त एवं सशक्त प्रयास से आशा की जा सकती है कि शिक्षक वर्ग के प्रवेश में अधिक प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है, ताकि शिक्षण व्यवसाय में सतत कार्य करने हेतु तथा व्यावसायिक स्तर बनाए रखने के लिए अच्छी तैयारी की जा सके। अतः एक सच्चे शिक्षक की आस्था मानव की योग्यता एवं प्रतिष्ठा में होती है। जो सच्चा शिक्षक होगा वो प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु स्तर है और मानव की जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा में विश्वास रखता है। शिक्षक का विश्वास केवल सत्यानुसरण को सर्वोच्च महत्व प्रदान करना है और उसकी आस्था है उत्कृष्टता यानी श्रेष्ठता के प्रति समर्पित होना और उन्हें लोकतांत्रिक नागरिकता का परिपोषण करना। इस प्रकार हम शिक्षक को कह सकते हैं कि शिक्षक होगा वो पूर्ण रूप से अपनी शिष्टा के प्रति समर्पित होता है, वह लोकतांत्रिक जो नागरिकता है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसी प्रकार लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वह इन्हें आवश्यक रूप से अपने जीवन में उतारता है और उन्हें समझने का प्रयास करता है। ज्ञान प्राप्ति की स्वतंत्रता, शिक्षण तथा शैक्षिक अवसरों की समानता, इसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षक चाहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की स्वतंत्रता हो, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की स्वतंत्रता मिले। फिर आगे उसने कहा है कि शिक्षण करना था शैक्षिक अवसरों की शिक्षण करना तथा शैक्षिक अवसरों की शिक्षण करना तथा शैक्षिक अवसरों की समान प्राप्ति के लिए आसक्त हो। समान अवसरों की प्राप्ति में शायद लिख देते हैं शायद। इस प्रकार शिक्षक होगा वो ज्ञान प्राप्ति की प्रत्येक बालक को स्वतंत्र देगा और उसके शिक्षण का शैक्षिक अवसरों की समान प्रगति में उसकी अहम भूमिका सहायता करेगा। एक उत्तम शिक्षक छात्रों के प्रति बद्ध होता है तो उसकी अपनी सफलता का मानदंड भी होता है, ताकि वो प्रत्येक छात्रों की प्रगति के लिए शिक्षकगण सुयोग्य तथा प्रभावी नागरिक निर्माण हेतु एक शिक्षक होगा वो एक शक्ति बनकर उभरे, ताकि वो अपने जो कक्षाओं में जो अपना भविष्य बन रहा है उसके प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास कर सके। इस प्रकार शिक्षक को हम बहुत सारे गुणों से नवाजते हैं कि शिक्षक वह धुरी है, जो शिक्षक वह व्यक्ति है जो स्वयं जलता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार शिक्षक होगा वो अपने जो कक्षा में जो बालक हैं जो अध्ययन कर रहे हैं वो चाहेगा कि मेरे द्वारा जो बालक पढ़ रहे हैं उनका समस्त रूप से विकास होए और वो शैक्षिक प्रगति में निरंतर उन्नति कर सके। कल हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।